welcome to my channel. It's me Simran Sahani and this video is for all the class 10 students जो अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टर्म 1 बोर्ड एग्जाम्स की। ओके, तो ऑल द क्लास 10 स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा आपके टर्म 1 का जो है सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है विद ऑल द चैप्टर्स विद इन 4 वीक्स ऑलमोस्ट जो है पूरा आपको समझा दूंगी। प्लस जो जो बातें आपको ध्यान में रखनी है ड्यूरिंग योर क्लास 10 प्रिपरेशन, एवरीथिंग यू विल गेट इन दिस वीडियो। और आपको अगर आप 5 to 6 आवर्स भी रेगुलरली स्टडी करोगे ना तो आप लोगों का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। प्लस वी विल हैविंग 15 to 20 डेज फॉर रिविजन ऑल्सो। ओके, तो किस तरीके से आप ये सब एग्जीक्यूट करने वाले हो, लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप लोगों ने अभी तक टाइम टेबल वीडियो नहीं देखी है, बिकॉज टाइम टेबल इज़ वेरी मस्ट फॉर आवर लाइफ, सो दैट हम अपने या ट्रैक तो रख पाए कि हम क्या करें क्या नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम टेबल वीडियो इज गिवन। इस वीडियो के बाद आप लोग जो है टाइम टेबल वीडियो देख सकते हो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 10th क्लास को यूजुअली कहा जाता है कि ये बच्चों की लाइफ का एक माइलस्टोन है, एक हर्डल है, ऐसा बोला जाता है। बट नो, अकॉर्डिंग टू मी जो तुम्हारी क्लास 10th है ना, इट इज़ द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योर सेल्फ। तुम लोग नर्सरी में तुम्हारा एडमिशन हुआ था ना या प्ले में, आज 10वीं में आके तुम्हें वो अपॉर्चुनिटी मिली है दैट यू कैन प्रूव योर सेल्फ। नो पार्शियलिटी, नो अदर थिंग्स, दिस यू एंड योर मार्क्स। ठीक है, अब कुछ और नहीं होगा, जो तुम लिख कर आओगे पेपर में, जो तुम मार्क करके आओगे, उसके बेसिस पे यू विल बी अवॉर्डेड योर मार्क्स। तो उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है आपको करनी है। यस, तो कैसे करनी है आपको, 4 टिप्स बिल्कुल पैक करके समझ लो अपने साथ में, और फिर स्टार्ट कर दूंगी आपका सारा सिलेबस। कितने चैप्टर्स आ रहे हैं इस साल आपके, यानी कि टर्म 1 बोर्ड एग्जाम में, और उन्हें हमें कितने टाइम में कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहली टिप ये है, देखो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, डेली आप लोगों को पढ़ाई करनी है। मतलब ये है कि डेली आपको 4 to 5 आवर पढ़ना है। ठीक है, मत पढ़ो आप 10-12 घंटे, बिकॉज ऑनलाइन क्लास भी होती है, कोचिंग भी होती है। वी कैन नॉट अफोर्ड या फिर वी कैन नॉट गेट 10 to 12 आवर्स, है ना। 10 से 12 घंटे हम कहाँ से निकाले जब है ही नहीं हमारे पास में, क्लासेस और ट्यूशन में निकल जाते हैं। किसी दिन वीकेंड पे छुट्टी हुई तो वीकेंड के लिए हम अलग डिस्कस करेंगे कि जिस दिन वीकेंड है, ना ट्यूशन है ना स्कूल की ऑनलाइन क्लास है, उसको हम कितने अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। बट अगर हम वीक डेज की बात करें तो वीक डेज में एटलीस्ट 4 to 5 आवर, ठीक है, 5 आवर स्टडीज यू कैन मैनेज। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम टेबल गिवन है, देख लो। और उस 5 आवर की स्टडी में मैथमेटिक्स शुड बी रेगुलरली डन। फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स। लुक, यू आर हैविंग MCQs दिस ईयर, बट दिस डजंट मीन दैट यू विल लाइक डूइंग रोट लर्निंग और लाइक रट्टाफिकेशन पे आप उतर पड़ो। ठीक है, ये नहीं करना है कि आप रट्टे मार रहे हो, बिकॉज यू विल बी हैविंग केस बेस्ड क्वेश्चन, रीजन एजर्शन क्वेश्चन, सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, चैप्टर की वीडियोस को देखना, चैप्टर्स की रीडिंग करना, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। देन MCQ प्रैक्टिस। ठीक है, MCQ मैथड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लो। इंग्लिश स्टार्ट है, SST स्टार्ट है, थोड़े दिनों में मैं आपकी साइंस की MCQ मैथड भी स्टार्ट कर दूंगी। ओके, नेक्स्ट टिप 5 क्या है आपकी, 2 सब्जेक्ट गाइज आपको प्रायोरिटी पे लेके चलनी है। 2 सब्जेक्ट मतलब कि 2 सब्जेक्ट को दिन में सबसे ज़्यादा देर पढ़ना है और उनके पर्टिकुलर चैप्टर पे आपको फोकस करते हुए चलना है। उन 2 सब्जेक्ट में पहला सब्जेक्ट आता है मैथ्स, जो आप अपने हिसाब से करोगे कि पीरियोडिकल में कोई आ रहा है, ट्यूशन में जो हो रहा है, स्कूल में जो हो रहा है, वो वाला चैप्टर आप पहले कर रहे हो। ठीक है, सेकेंड सब्जेक्ट आपका होगा, सेकेंड प्रायोरिटी सब्जेक्ट आपका कौन सा होगा, जो आप खुद से चूज करोगे। एंड थर्ड, जो आपके पास टाइम बचेगा उसमें आप अपने स्कूल का होमवर्क करना। और अब देखो, ये अगर आप लोगों ने आज ही अपना बना लिया तो इससे तुम्हें पूरा समझ में आ जाएगा कि सिलेबस कैसे कंप्लीट होने वाला है। आप चाहो तो इसे फ्लेक्सिबल कर सकते हो कि मैंने जो चैप्टर बताया वो ना करो, बट अगर ये करोगे तो तुम्हें अपने आप चेंज दिखेगा अपने स्टडी पैटर्न में, और सिलेबस कंप्लीट होता हुआ तुम्हें अपनी आंखों के सामने दिखाई देगा। तो लेट अस सी, आप किसी भी समय से स्टार्ट करो, आप आज से स्टार्ट करो अगर, या 6 अगस्त से स्टार्ट करो, तो ऑलमोस्ट टीचर्स डे तक आपका 5 सितंबर तक पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट हो चुका होगा। टर्म्स एंड कंडीशन दैट यू आर स्टडिंग रेगुलरली एटलीस्ट 4 to 5 आवर, ये टर्म्स एंड कंडीशन है इसकी, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कल से भी शुरू करोगे, आज पूरा ये देख लिया, कल से भी अगर आपने शुरू करा है या आज शाम से भी अगर आपने शुरू करा है तो कंप्लीट होगा आपका सिलेबस। ठीक है, लेट अस सी नाउ। तो मैं यहाँ पे आपको मेन सब्जेक्ट्स, आपका मैथ्स, SST, साइंस, इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट्स कवर करने का पूरा मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। एंड टॉकिंग अबाउट योर लैंग्वेज सब्जेक्ट, तो वो आपका ये जो 3rd वाला ब्लॉक है ना, जो आपको इसमें समय मिलेगा, वहाँ से आप करोगे। लेट अस सी नाउ, Day 1, Day 2, Day 3, Day 4, Day 5, Day 6, Day 7, ये पहले हफ्ते की बात है, आप कल से शुरू कर रहे हो। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो,
दिस इज़ अबाउट द फर्स्ट वीक। तो देखो आप स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया, मैथ्स तो 2 घंटे रेगुलर करनी ही करनी है। तो यहाँ मैंने रोज़ आप लोगों का यहाँ पे मैंने 7 to 9 PM शाम के 7 से रात के 9 बजे डिनर से पहले वाले टाइम में मैंने आपका मैथ्स डाला है। आप चाहो तो इसे किसी और टाइम पे भी कर सकते हो, बट ऐसे ना अपनी हमारे बॉडी के अंदर, माइंड के अंदर भी एक क्लॉक होती है, पता है आपको। अगर उस क्लॉक को आप याद दिला दो कि 7 से 9 रोज़ मैंने मैथ्स करनी है और रोज़ आप उसी समय वहीं पर बैठ के मैथ्स करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, मैथ्स करने में तुम्हें और मज़ा आएगा। अगर आपको कोई और टाइम पीरियड लेना है तो भी ठीक है, बट ये 2 घंटे 7 to 9 सबसे बेस्ट है। आपको कोई और लेना हो तो कोई और भी ले सकते हो। तो रोज़ 2 आवर तो गाइज आपकी मैथ्स है। अब ये डिपेंड, दीदी कौन सा चैप्टर करेंगे रोज़ मैथ्स का, तो गाइज वो मैं आपको नहीं बताऊंगी। मैथ्स के चैप्टर बच्चे अपनी समझ से करते हैं, आपको रियल नंबर करना है तो तुम्हारे कोचिंग में कोई और हो रहा है, जो कोचिंग वाले सर करा रहे हैं वही तो करोगे, ठीक है, या फिर जो तुम्हारे स्कूल में हो रहा है वही तो करोगे। मेरे हिसाब से थोड़ी करोगे मैथ्स, ठीक है। मैथ्स बिकॉज वी आर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ एवरी डे फ्रॉम आवर टीचर्स, ठीक है। तो मैथ्स ये 7 डेज में आप अपने आप रोज़ 7 to 9 आप इमेजिन कर लो, आप मैथ्स कर लो। मैथ्स के साथ में फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हम अपने ऊपर से एक बोझ उतार देते हैं, क्या मतलब कि थोड़ा सा ना, अब हमारे ऊपर कितने बोझ है, इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट करना है, हिंदी का करना है, साइंस का करना है, SST का करना है, दीज आर आर वेट्स राइट नाउ। तो एक एक वेट को उठा के जो है हम साइड में रखेंगे। तो सबसे पहला वेट हम किसका कम करते हैं, अपनी इंग्लिश का। वाई आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, बिकॉज मैथ्स के साथ इंग्लिश थोड़ा धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, फिर हाई करेंगे, फिर और कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैथ्स के साथ आप इंग्लिश लोगे। चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड डे 1 पे करना, पूरा अ लेटर टू गॉड, पोएम नहीं कह रही हूँ मैं अभी साथ में, अ लेटर टू गॉड, बट अ लेटर टू गॉड को ऐसे करना है कि अ लेटर टू गॉड में कहीं से किसी भी कोने से क्वेश्चन आ जाए, केस बेस्ड आए या पैराग्राफ बेस्ड है, यू विल बी एबल टू आंसर इट। तो वो कैसे करोगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो, मैंने इंग्लिश के टर्म 1 में जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो पेस्ट कर दी है। मैंने लास्ट ईयर ही पूरी आपके सीनियर्स को इंग्लिश पढ़ा दी थी और इस साल MCQ मैराथन स्टार्ट कर दिया है। एक वीडियो में 65 क्वेश्चंस जो एक एक चैप्टर की लाइन से छाट के मैंने डाले हैं। तो आप लेटर टू गॉड का चैप्टर पढ़ना, MCQ मैराथन देखना एंड आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस, चैप्टर कंप्लीट। कम से कम इसमें 1 से 1.5 घंटे के अंदर इंग्लिश का आपका ये चैप्टर कंप्लीट, 1 से 1.5 घंटे तक के, तो आप बहुत एक्सटेंसिव करो। अगर आपकी स्पीड और तेज़ है तो 1 घंटे में भी हो सकता है, ठीक है। बट आई वुड रादर सजेस्ट अच्छे से करना कि एंड टर्म तक आपको ये याद रहे। डन। तो अभी मैंने आपको ये बता दिया। और अगर मैं यहाँ पे अगर आप टाइम पीरियड पूछो दीदी किस समय पढ़े, या तो आप सुबह किस समय ये 1.5 घंटे निकाल लेना, या फिर आफ्टर डिनर 9 o'clock आपने डिनर करा है, 9:30 to 11 PM ये टाइम निकाल लेना। रात को स्टोरीज सी होती है ना, जैसे रात को बच्चे स्टोरी पढ़ते हैं, वैसे इंग्लिश की स्टोरी सी पढ़ के रात को अच्छा लगता है। तो एज योर विश, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। आगे देखते हैं हम। डे 2 पे सपोज करो आपने मैथ्स ही करोगे, साथ में इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब ये आपको थर्ड कॉलम दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। अब दीदी थर्ड कॉलम में क्या करना है, देखो आप यहाँ पे अभी आपने कितनी देर पढ़ाई करी है, 2 घंटे आपने ये पढ़ाई करी है और 1.5 आवर आपने ये पढ़ाई करी है। कितनी देर हुई, कितनी देर, 3.5 घंटे ही पढ़े हो ना आप। न्यूरल स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, ऑब्वियसली 3.5 घंटे से कुछ ज़्यादा तो आप पढ़ोगे, 5 घंटे तो एटलीस्ट हर बच्चे पढ़ते हैं। तो बाकी का जितना भी बचा हुआ टाइम होगा उसमें या तो आप 1 घंटा अपना होमवर्क कर लेना, दैट आपका कोई होमवर्क है, कुछ काम पेंडिंग है, आप वो करोगे, या फिर नेक्स्ट 1 आवर में आप अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट कर सकते हो, जैसे यू कैन नॉट लीव साइंस और साइंस, ठीक है। अब डे 2 देखते हैं। देखो सेकेंड डे पे मैथ्स ले लोगे और इंग्लिश का सेकेंड चैप्टर, ऑब्वियसली कौन सा, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। सारी वीडियोस गिवन है, MCQ मैराथन गिवन है, और जो आपके पास टाइम बचा हुआ होगा उसमें आप अपना होमवर्क करना, थोड़ी देर साइंस पढ़ना, एनीथिंग यू वांट टू डू। डे 3 पर मैथ्स ऑब्वियसली 7 to 9 करो, किसी भी समय 2 घंटे मैथ्स करोगे। देन 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसमें 2 चैप्टर है, हिज फर्स्ट फ्लाइट, छोटा सा प्यारा सा, ब्लैक एरोप्लेन और छोटा सा है। तो दोनों ही वीडियोस गिवन है, इनके MCQ मैराथन आपको मिल जाएगी। आप लोग थर्ड डे पे अपना कौन सा ये कंप्लीट कर लेना। फोर्थ डे पे आपको कौन सा करना है, मैथ्स, साथ में फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो आपने ये कर लिया। ऑलमोस्ट 1.5 आवर में आपके ये चैप्टर्स कंप्लीट हो सकते हैं। तो गाइज ये जो आपका थर्ड स्लॉट है जिसमें मैं आपको नहीं बता रही हूँ, इसको अच्छे से आप लोग कंप्लीट करना, यानी कि इस टाइम को यूटिलाइज करना। थर्ड स्पॉट में आप लोग किसी दिन अगर आपको साइंस नहीं करनी है तो यू कैन इवन डू योर हिंदी, यू कैन डू योर लैंग्वेज सब्जेक्ट। रोज़ होमवर्क अगर नहीं है आपके पास करने को तो आप लोगों के 2 घंटे मैथ्स में चले गए, और अगर सपोज कर 2 घंटे आपके सेकेंड सब्जेक्ट्स में, तो अभी भी बस 4 आवर की स्टडी निकल रही है। एटलीस्ट 5 से 6 घंटे तो हर बच्चा पढ़ता है, तो 1 घंटा आप अपना किसी दिन साइंस कर लेना, किसी दिन आप लोग हिंदी कर लेना, क्योंकि लैंग्वेज सब्जेक्ट भी करते हुए चलना है। थर्ड ब्लैंक जो है आप खुद फिल करने वाले हो, ठीक है। 5th डे पे कौन सा कर लोगे, मैथ्स का, मैथ्स कर लोगे, मैथ्स के साथ में इंग्लिश का कर लेना, 100 ड्रेसेस 1 and 2। और इसके साथ ही आपका 5 दिन के अंदर जो आपका मैथ्स है उसका भी ऑलमोस्ट आप
आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है कि आप कितने चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके होगे। एटलीस्ट एक तो हो ही जाएगा 5 दिन के अंदर, ठीक है। और अगर आप बहुत अच्छे हो तो 2 भी हो सकते हैं। दिस इज़ अपॉन योर स्पीड, आई डोंट नो, ठीक है। अब अगर इंग्लिश की बात करूँ, ये तो सारी मैंने ही करानी है आपको, तो विद इन 5 डेज़ आपकी फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसका प्रोज सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा इन अ वेरी, यू कैन से, अ फैंटास्टिक मैनर, ठीक है। कि आप लोगों को कहीं से किसी भी कोने से क्वेश्चन आ जाए, यू विल बी एबल टू आंसर। साथ में 3rd स्पॉट में आप अपना होमवर्क भी कंप्लीट कर पा रहे हो टाइम पे, और साथ ही के साथ हिंदी को भी टाइम दे सकते हो, साइंस को भी, एनीथिंग यू वांट। तो यहाँ हमारे 5 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ लेट्स सी 6th and 7th डे। 6th and 7th डे बहुत क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि अब हम मैथ्स के साथ में नेक्स्ट थोड़ा सा भारी सब्जेक्ट लेंगे अपना। कौन सा? SST की हिस्ट्री का चैप्टर, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आप इसको कितनी भी देर पढ़ना, आई एम नॉट टेलिंग यू द लिमिट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की वीडियो भी गिवन है, और मैंने इसके MCQ मैराथन की 2 वीडियोज़ बना दी हैं। 100 क्वेश्चन कराए हैं, और 100 से भी ज़्यादा ही हैं। एक वीडियो में 70 है, दूसरी वीडियो में भी 70 है, तो आप देख लो ज़्यादा ही क्वेश्चन है। तो ये 2 वीडियो से आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, हिस्ट्री इस समय, इस बार आपका टर्म 1 में हिस्ट्री से एक ही चैप्टर आ रहा है, दैट इज़ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इसको बहुत ही डीप में जाके अच्छे से कंप्लीट करना है। तो यहाँ आप देख सकते हो डे 6, डे 7 दोनों में मैंने ये वाला चैप्टर को रिपीट करा है। कौन सा? राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आप डे 6 पे भी यही पढ़ना, और डे 7 पे एक दिन छोड़ के इसको रिवाइज करना, यानी कि इसका कोई क्विज करना, इसका कोई टेस्ट कंडक्ट करना, इस तरीके से कि ये नहीं कि एक दिन में कंप्लीट कर लिया, अगले दिन उसका रिवीजन कर लेना, सो दैट राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। और ये 3rd स्पॉट में यू कैन डू एनीथिंग यू वांट टू डू। तो अब ये आपके 7 डेज हो गए। 7 डेज में क्या क्या आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया? मैथ्स जितने भी चैप्टर आपने करे होंगे, इंग्लिश की एक बुक कंप्लीट हो गई है, उसका प्रोज सेक्शन, साथ में SST हिस्ट्री जिसका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वो कंप्लीट हो चुका होगा विद इन 1 वीक, वरना हमें पता ही नहीं चलता एक हफ्ता हम कैसे निकाल देते हैं। साथ में ये 3rd स्पॉट तो आप खुद फिल इन द ब्लैंक करोगे। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक में आप लोग क्या करने वाले हो, लेट अस सी हियर। तो जैसे ही आपका नेक्स्ट वीक शुरू होगा, मैथ्स के साथ में हम अब अपनी सिविक्स पकड़ लेंगे। सिविक्स का चैप्टर करना, पावर शेयरिंग, टाइम लिमिट आपको पता है। नेक्स्ट मैं अगले दिन आप साथ में ये जो आपका 3rd ब्लैंक है, इसमें मैंने होमवर्क लिखा है, आप कुछ भी कर सकते हो इस 3rd ब्लैंक में, ठीक है। नेक्स्ट मैथ्स करोगे 2 घंटे। नेक्स्ट होगा फेडरलिज्म। ये सब पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म दोनों मैंने पढ़ा रखे हैं, इनके MCQ क्वेश्चंस भी मैं करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट आप लोग इसका होमवर्क कर लोगे। डे 3 पे देखते हैं अब हम। एक्चुअली में ये आपका होगा, ये आपका डे 7 था, ये डे 8, डे 9, बट व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ कि आपका वीक 2 मैंने शुरू कर दिया, तो ये मैं यहाँ पे 1 ही लिखने वाली हूँ, ठीक है। तो ये आपका वीक 2 का डे 1, डे 2, डे 3। तो अभी तक देखो आप लोगों का कितने दिन में, ऑलमोस्ट आप समझ लो कि 9 डेज़ के अंदर आप लोगों की मैथ्स के भी काफ़ी चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके होंगे, इंग्लिश की बुक का प्रोज सेक्शन कंप्लीटेड है, आप लोगों का SST का हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका होगा, और आपका SST का सिविक्स भी कंप्लीट हो चुका होगा विद इन 9 डेज़। समझ गए? वो पर 1 हफ्ता था और ये 2 दिन। विद इन 9 डेज़ आपका इतना सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। अगर आप प्लानिंग से नहीं चलोगे तो हो सकता है 9 क्या 2-3 चैप्टर भी ना हुए हों। तो फॉलो दिस। अब देखते हैं हम नेक्स्ट अपने, हाँ मैंने तभी इतना सा ब्लैंक डाला है कि आप लोग भी लिख लेना कि हाँ भाई मैंने इतना कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट आप लोग जो है कब, डे 10 से, डे 10 शुरू हो गया ना ये आपका, डे 10 से या अगले हफ्ते के तीसरे दिन से आप मैथ्स के साथ में अब अपनी साइंस ले लोगे। यू विल बी टेकिंग नाउ केमिस्ट्री, ठीक है। और आई वुड रादर सजेस्ट यू दैट आप अब अवॉइड टेकिंग अदर सब्जेक्ट्स। दिन में 2 ही सब्जेक्ट करना, मैथ्स करना, साइंस करना, पर ऐसे करना कि भैया टर्म 1 के एग्जाम तक सब आता हो, केमिकल रिएक्शन में से कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए, ठीक है। मैं आपकी MCQ मैराथन सीरीज भी तब तक लॉन्च कर चुकी होंगी, सो दैट यू कैन डू योर MCQ ऑफ साइंस ऑल्सो, ठीक है। तो पहला चैप्टर वही करोगे आप, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ऑलमोस्ट 3 घंटे करना, जितनी देर आप कर सकते हो उसको करना। यहाँ मैंने लिखा है अवॉइड टेकिंग अदर सब्जेक्ट्स, होमवर्क है तो वो कंप्लीट कर लेना, ठीक है। डे 11 पे हम क्या करेंगे, मैथ्स के साथ में आप लोग जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला जो चैप्टर है इसी को रिवाइज करोगे, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर है आपने एक दिन पढ़ लिया, ठीक है, आपको समझ में आ गया, आपको लगा हो गया है, बट जब आप नेक्स्ट डे उसी चैप्टर को उठा के देखोगे, रिवीजन मारोगे, तो हो सकता है आपको थोड़े डाउट्स है तो वो भी आप क्लियर कर सकते हो। साथ ही के साथ आप अपना खुद का टेस्ट, सेल्फ असेसमेंट ले लोगे नेक्स्ट डे पे, तो ये फिर एक लॉक लग जाएगा इस चैप्टर के ऊपर कि हाँ भैया मेरा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इज़ कंप्लीटेड। 2 दिन इन भारी चैप्टरों को देने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में कर लो फिर टर्म 1 तक भूल जाना, फिर के दोबारा पढ़ोगे शुरू से लेकर आखिर तक का। इसलिए हैंड टू हैंड रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों ने मुझसे कहा दीदी कि ऐसा प्लान बताओ जिसमें हम साथ के साथ रिवीजन भी करते रहे, तो ये रहा, इसे फॉलो करो, ठीक है। अब आते हैं हम डे 12 पे।
डे 12 पे आपको क्या करना है मैथ्स के साथ, या फिर वीक 2 का कौन सा दिन हो गया, 1 2 3 4 5 5 दिन पे क्या करना है आप लोगों को, अपना सेकेंड चैप्टर ले लेना, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। और नेक्स्ट डे पे, डे नंबर 13 पे आप लोग मैथ्स के साथ में इसी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट को रिवाइज कर लोगे। अब आगे चलोगे आप लास्ट डे ऑफ वीक 2 पे, यानी कि डे 7 या फिर डे 14, अगर आप ऐसे लिख रहे हो अपना डे वाइज। तो मैथ्स के साथ में फिर आप कौन सा चैप्टर ले लोगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये चैप्टर आप एक दिन में कर सकते हो, क्योंकि इसमें से कुछ कुछ पोर्शन जो है आपका कम भी हुआ है, तो ये आप एक दिन में पूरी कोशिश करना कंप्लीट कर लो अपना, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 2 हफ्ते पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, और इन 2 हफ्तों में आप लोग क्या कर चुके हो, लेट अस सी हियर, कंक्लूड करते हैं क्या क्या कर लिया है आप लोगों ने। हो गए ना 7 डेज हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 डेज और हो गए। तो इन 2 हफ्तों में आप लोगों ने क्या क्या कर लिया, आप लोगों ने इंग्लिश का प्रोज वाली बुक कंप्लीट कर ली, प्लस आप बताओ एसएसटी की हिस्ट्री कंप्लीट हो गई, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, प्लस सिविक्स कंप्लीट हो गई, पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म हो गया, प्लस अब हमारी यहाँ केमिस्ट्री के भी तीनों चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं विद इन 15 डेज। और ये तो बिल्कुल हमें सामने सामने दिखाई दे रहा है। साथ में आपके कुछ मैथ्स भी हो गई होगी, बिकॉज आप रोज़ 2 घंटा मैथ्स कर रहे हो, ठीक है। मैथ्स में भी ऑलमोस्ट आई डोंट नो 6 से 7 चैप्टर्स है या 8 है, आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं भूल जाती हूँ मैथ्स के चैप्टर। और आपका जो ये 3rd ब्लॉक है, जिसमें मैं नहीं बता रही तुम्हें क्या करना है, उस समय में तुम अपनी हिंदी या और लैंग्वेज सब्जेक्ट को भी रोज़ कवर कर सकते हो। तो समझ लो 15 दिन में इतना पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, अगर ऑर्गेनाइज और प्लानिंग करते हुए चलोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम वीक नंबर हमारा 3, ठीक है। वीक 3 में आप लोगों को मैथ्स के साथ उठा लेनी अपनी बायोलॉजी, ठीक है। वीक 3 के डे 1 पे यू कैन सी हियर, वीक 3 डे 1 मैथ्स के साथ बायोलॉजी लाइफ प्रोसेसेस, पूरा एक दिन देना इस चैप्टर को बहुत अच्छे से, पूरा दिन इसी को करते रहना, कुछ भी मत करना, कंप्लीट दिस फुल चैप्टर। इसका रिवीजन का टाइम मैं आपको लास्ट में दूंगी इस हफ्ते के, जिससे आपको समझ में आए कि जो लर्न करते हो वो अगले हफ्ते तक याद भी रहता है या नहीं। रिवाइज कर लोगे डबल लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट डे मैथ्स के साथ आप इन दिनों जो है अपनी मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करना है, इसलिए मैंने मैथ्स में ज़्यादा कॉलम्स छोड़े हैं। सिंपल सी पोएम कर लेना, डस्ट ऑफ स्नो फायर एंड आइस, वीक 3 के डे 2 पे, ठीक है। डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस कर लेना, बहुत इजी पोएम में एक्सप्लेनेशन के मैंने एमसीक्यू मैराथन मिल जाएगी आपको। फिर नेक्स्ट डे पे आप वीक 3 के डे 3 पे आप मैथ्स के साथ में टाइगर इन द जू एंड द बॉल पोएम कर लेना, ये भी बहुत आसान सी पोएम है, गिवन है इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो है इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट वाली फुल बुक कंप्लीट होगी, साथ में बायोलॉजी भी कंप्लीट हो चुकी होगी, क्योंकि एक ही चैप्टर आ रहा है लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। नेक्स्ट डे पे आप क्या शुरू करोगे, वीक 3 के डे 4 पे मैथ्स के साथ में आप अपनी इंग्लिश की बुक 2 उठा लोगे, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी यू विल टेक। और डे 5 पे आप मैथ्स के साथ में कर लेना द थीफ स्टोरी, लिखते रहो साथ साथ में। और डे 6 पे कर लेना मैथ्स के साथ में फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। अब ये जो इंग्लिश के ये चैप्टर्स है ना, इनमें बहुत कम टाइम लगने वाला है तुम्हारे को, तो बहुत ज़्यादा फोकस करना इन दिनों अपनी मैथ्स के ऊपर, नहीं तो जो समय बचेगा उसमें हिंदी या लैंग्वेज सब्जेक्ट कर लेना। अब लास्ट आपका वीक 3 का डे 7, वीक 3 का डे 7, ठीक है। तो क्या होगा, ये इस दिन पे आपने जो वो पहले दिन पे लाइफ प्रोसेसेस पढ़ा था ना, उस लाइफ प्रोसेसेस को रिवाइज कर लेना। दिस इज़ अ मिक्सचर ऑफ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग, कि आपने एक हफ्ते पहले जो चैप्टर पढ़ा था, अगर उसको आप कम से कम 6 दिन बाद रिवाइज करोगे तो तुम्हें अपना पता चल जाएगा वेयर आई एम स्टैंडिंग, कि मैंने उसे उस दिन पे अच्छे से करा था नहीं करा था। साथ में रिविजन हो जाएगा, माइंड को गैप दिया और रिविजन कर लिया, उसका अलग ही इफेक्ट आएगा। अब लास्ट डे पे चलते हैं, अब अपने लास्ट वीक पे। अभी फिर से कंक्लूड करते हैं कितने हम कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे आपकी केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, प्लस आपकी बायोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है, प्लस आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, सिविक्स भी हो चुकी है, और साथ में इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक भी कंप्लीट हो चुकी है। और मैथ्स के कितने चैप्टर हुए हैं ये आप अपने हिसाब से लिखते रहोगे कि मैथ्स मैंने इतनी कर ली है विद इन 3 वीक्स। 3 हफ्ते कितने होते हैं लिख दो कमेंट सेक्शन में, अपने पास गिन लो। पता ही नहीं चलता 15-20 दिन हम कैसे निकाल देते हैं। 15-20 दिन तो हम सोच विचारों में ही निकाल देते हैं, और यहाँ 15 से 20 दिन में आपका इतना सिलेबस जो है कवर हो रहा है। अब लास्ट वीक पे आते हैं हम अपना, जब बिल्कुल ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होने वाला होगा। लेट अस सी हियर, अब आपका लास्ट वीक के डे 1 पे हम उठा लेंगे ज्योग्राफी। अभी बायोलॉजी खत्म करा है ना, तो थोड़ा गैप दो, अभी फिजिक्स मत उठाना, अभी साथ में उठा लेना ज्योग्राफी। डे 1 वीक 4 का रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में पूरा चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, उसके एमसीक्यू भी करवा चुकी हूँ, ठीक है।
डे 2 पे मैथ्स के साथ क्या कर लेना, एग्रीकल्चर कर लेना। डे 3 पे मैथ्स के साथ में आप कर लेना वाटर रिसोर्सेज। आई नो वाटर रिसोर्सेज में से सिर्फ मैप क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये पूरी ज्योग्राफी को रिवाइज कर लेना, साथ में वाटर रिसोर्सेज के मैप कर लेना। और अगर आपके पीरियोडिकल में वाटर रिसोर्सेज आ रहा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं डे 4 पे मैथ्स के साथ में इको का डेवलपमेंट कर लेना। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत जल्दी हो जाएगा ये आपका। तो जितना टाइम आपके पास बचा होगा उस समय में आप अपनी हिंदी या बाकी लैंग्वेज सब्जेक्ट कर लेना, क्योंकि उसको भी तो फोकस करना है। जब आप ज्योग्राफी कर रहे होगे आपके पास टाइम बचेगा तो आप अपने लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को टाइम दे देना, ठीक है। नेक्स्ट डे 5 पे मैथ्स के साथ में सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस हमारी मैथ्स के साथ में ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स दोनों कंप्लीट हो गई हमारे आखिरी हफ्ते में, डे 4 में। अब वीक 4 में। अब वीक 4 का 6th डे पे आप फिजिक्स कर लेना चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और इसको सबसे ज़्यादा देर 3 घंटे 4 घंटे जितनी भी देर इसी को करते रहना, ठीक है। एंड व्हेन आई एम गिविंग यू दिस प्लान दैट आप वीक 4 के डे 6 पे आप लाइट चैप्टर करना है, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपको कहा कि बस उठाना टच ही पहले दिन उस दिन करना है, बट नहीं। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको वो 3rd कॉलम दिया था ना कि ये आपकी मर्जी है। देखो हमें कभी होता है स्कूल में लाइट पहले पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन में हो रहा है, या हमारा खुद से करने का मन कर रहा है, तो वो जो आपका 3rd वाला कॉलम है ना, जिसको मैंने कहा आपकी अपनी मर्जी है, तो आप उस कॉलम में कभी भी कोई सा चैप्टर उठा के पढ़ सकते हो। मैंने तुम्हारे 2 प्रायोरिटी सब्जेक्ट बताए कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी पे रख के कैसे आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। जो आपका 3rd सब्जेक्ट है वो आप अपनी मर्जी से करने वाले हो, ठीक है। तो लेट अस सी हियर, आपने यहाँ पे लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कर लिया है। और लास्ट डे 7 पे आप अपना मैथ्स के साथ में ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। तो विद दिस आप लोगों का गाइस फुल सिलेबस जो है विद इन 4 वीक्स, 4 हफ्तों में पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इस प्लान के हिसाब से चलोगे, लैंग्वेज सब्जेक्ट आप अपने आप करोगे, बिकॉज सब कुछ मैं बता दूंगी तो आप क्या करोगे, है ना। थोड़ा बहुत तो बंदे को अपनी भी फ्रीडम चाहिए होती है, ऐसा तो नहीं सब कुछ मेरे हिसाब से करोगे। मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया है कैसे आप लोग अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो वेरी इजीली इन 28 डेज। टर्म्स एंड कंडीशन, यू आर स्टडिंग ईच एंड एवरी डे 4 to 5 hours, ठीक है। ये आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है। तो विद दिस आई होप ये प्लान आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपका सिलेबस इससे कंप्लीट होगा। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको दे दी है, टाइम टेबल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो नाउ जस्ट स्टार्ट स्टडिंग। ये प्लान अपना बना लो किसी पेपर पे, मैं इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगी। आई विल ट्राई टू गिव यू अ PDF ऑफ दिस फॉर्मेट, अगर आपको सेम टू सेम यही करना है। 3rd कॉलम आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन दैट ये 3रा कॉलम जो मैंने आपको खाली दिया है, 3रा और 14 कॉलम, यहाँ आपके दिन के 2 घंटे और 1.5 घंटे ही यूटिलाइज हो रहे हैं, या 4 घंटे से 5 घंटे हो रहे हैं। बट उससे जो बाकी का बचा हुआ टाइम होगा उसमें आप अपनी मर्जी से पढ़ोगे कि लैंग्वेज करनी है तो लैंग्वेज करनी, साइंस का कोई चैप्टर का मैंने साइंस कर लिया, SST करनी है SST कर ली, मैथ्स 2 घंटे से ज़्यादा करनी है तो ज़्यादा कर ली, वो आपके हिसाब से होगा। और यहाँ पे जब आप ये मतलब वीक का प्लान जब कंप्लीट कर लोगे तो मुझे साथ के साथ अपनी रिपोर्ट्स देते रहना, हाँ दीदी मेरा हो गया। इस वीडियो को लाइक करके अपने वॉच लीडर में कहीं पे भी सेव करके रखो एंड डू कमेंट डाउन। ये अपना एक स्टडी GPS टाइप इसको ही समझ लेना कि कमेंट डाउन, दीदी हमारा प्लान के हिसाब से इतना हो चुका है, डू इन्फॉर्म मी, जिससे मुझे भी समझ में आए येस इट्स वर्किंग एंड इट विल वर्क फॉर यू, ये तो मुझे पता है। और मैथ्स का भी बताते रहना, दीदी 5 दिन में हमने इतने चैप्टर कंप्लीट कर लिए। जब हम टाइम बाउंड होते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, डेडलाइन गिवन होती है ना हमारे को, तो ये तुम्हारी डेडलाइंस है, नाउ वर्क ऑन इट। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप ये प्लान आपका बहुत हेल्प करे एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स एंड टाइम टेबल वीडियोज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टाइम टेबल देखो, पढ़ना शुरू।